बीपीएससी अभ्यर्थियों के समर्थन में पिछले 14 दिनों से आमरण अनशन पर बैठे प्रशांत किशोर कल अपना आमरण अनशन समाप्त करेंगे और इसके साथ ही आंदोलन के सत्याग्रह के अगले चरण की घोषणा भी करेंगे। मतलब आमरण अनशन के बाद इस आंदोलन को आगे किस तरीके से बढ़ाया जाएगा, किस रूप में बढ़ाया जाएगा, पीके कल इस बात की भी घोषणा करेंगे। पटना के जेपी गंगा पथ, जिसको मरीन ड्राइव भी कहा जाता है, उसके किनारे एलसीटी घाट के पास जनसुराज का कैंप बनाया जा रहा है और कल वहीं पर प्रशांत किशोर अपना अनशन समाप्त करेंगे, जहां जनसुराज से जुड़े हुए हजारों नेता कार्यकर्ता उपस्थित रहेंगे, बीपीएससी के सैकड़ों हजारों अभ्यर्थी उपस्थित रहेंगे और भी कई सामाजिक कार्यकर्ता उपस्थित रहेंगे और प्रशांत किशोर वहीं अपना अनशन समाप्त करके और आंदोलन के अगले चरण की घोषणा करेंगे। जब से प्रशांत किशोर अनशन पर बैठे हैं तब से 14 दिनों के भीतर न जाने कितनी तरह की घटनाएं हुई हैं। प्रशांत किशोर की गिरफ्तारी हुई, उनको 5-6 घंटे तक पटना के अलग अलग जगहों पर घुमाया गया, फिर कोर्ट में गए, वहां कोर्ट ने पहले शर्त के साथ बेल दिया, फिर शर्त को हटा लिया। लेकिन तमाम प्रशासन के लोगों के, तमाम मेडिकल के लोगों के प्रयास के बाद भी प्रशांत किशोर अपना अनशन तोड़ने को तैयार नहीं थे। प्रशांत किशोर की यह जिद थी कि जब तक बीपीएससी अभ्यर्थियों की मांगों को नहीं माना जाएगा तब तक हम अपना अनशन समाप्त नहीं करेंगे। हाल के 1-2 दिनों में बिहार के महामहिम राज्यपाल ने भी इस बात का पहल किया था कि प्रशांत किशोर का अनशन कैसे भी समाप्त कराया जाए और जो भी विद्यार्थियों की मांग है, जो भी आंदोलनकारियों की मांग है, उस पर जो लोग भी उसके जिम्मेदार हैं उन तक बातों को पहुंचाई जाए और कोई ना कोई निष्कर्ष निकाला जाए। और राज्यपाल के जोर देने के बाद राज्यपाल ने बीपीएससी के परीक्षार्थियों से भी यह कहा था कि आप जाकर के प्रशांत किशोर से निवेदन करें कि अपना अनशन समाप्त करें। और राज्यपाल ने खुद कहा था कि जो भी विद्यार्थियों की मांग है उसको हम जिम्मेदार लोगों तक पहुंचाएंगे और विद्यार्थियों के समस्या का समाधान करने का हर संभव प्रयास करेंगे। और अब प्रशांत किशोर ने जब यह घोषणा कर दिया है कि कल वो अपना अनशन समाप्त करेंगे तो पूरे बिहार के लोगों की नजर, पूरे मीडिया की नजर, पूरे राजनीतिक लोगों की नजर इस बात के इंतजार में है कि प्रशांत किशोर सत्याग्रह के अगले चरण में क्या करेंगे। क्योंकि अनशन के पहले भी किसी को यह अंदाजा नहीं था कि प्रशांत किशोर आमरण अनशन जैसा फैसला भी कर सकते हैं, लेकिन तब पिक्के ने ऐसा फैसला करके सबको चौंका दिया था। और कल प्रशांत किशोर अनशन तोड़ने के बाद क्या ऐलान करते हैं इस आंदोलन को लेकर के, इस पर भी सबकी नजर टिकी हुई है कि प्रशांत किशोर अगला कदम क्या उठाते हैं। लेकिन अनशन तोड़ने के लिए जो जगह प्रशांत किशोर ने चुना है वो भी अपने आप में एक बहुत बड़ा संकेत है। मां गंगा के किनारे, गंगा की शरण में जाकर के प्रशांत किशोर अपना अनशन तोड़ने वाले हैं, तो ये भी एक बहुत बड़ा संकेत है। और लोग अब इस इंतजार में हैं कि इस आंदोलन का अगले चरण में क्या होने वाला है। प्रशांत किशोर कौन सा नया फैसला लेकर के बिहार के लोगों को, राजनीतिक विश्लेषकों को, मीडिया को चौंकाने वाले हैं। प्रशांत किशोर अपने फैसले से पहले भी सबको चौंकाते रहे हैं, तो इस बात को लेकर के लोगों के बीच अब चर्चा शुरू हो गई है कि अनशन प्रशांत किशोर तोड़ेंगे। तमाम लोगों के आग्रह के बाद ये जरूरी भी था, क्योंकि लगातार इतने दिनों तक अनशन पर बैठे रहना किसी भी व्यक्ति के स्वास्थ्य के लिए उचित नहीं था। और चूंकि ये लड़ाई लंबी है, सिर्फ बीपीएससी का मामला नहीं है, किसी एक मुद्दे की लड़ाई नहीं है, बिहार में पूरा सिस्टम सारा गला हुआ है, तो उसके लिए प्रशांत किशोर का स्वस्थ रहना जरूरी है। ये तमाम लोग कह रहे थे, उनके समर्थक, नेता, कार्यकर्ता और भी जो राजनीतिक सामाजिक लोग हैं, सबकी ये इच्छा थी कि प्रशांत किशोर अनशन को समाप्त करें और विद्यार्थियों की मांग जो है उसके लिए और दूसरा तीसरा तरीका जो है उस हिसाब से लड़ाई लड़े। लेकिन अनशन पर लगातार इतने दिनों तक रहना उनके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तब तमाम लोगों के आग्रह पर, तमाम लोगों के निवेदन पर, महामहिम राज्यपाल के निवेदन पर प्रशांत किशोर ने अपना अनशन तोड़ने का फैसला किया है और आंदोलन के अगले चरण की घोषणा भी कल प्रशांत किशोर करेंगे। अब देखने वाली बात होगी कल क्या घोषणा होता है।